नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। थरूर के लिए कांग्रेस की नाराजगी का क्या सबब हो सकता है, क्या कारण होता है? क्या कांग्रेस थरूर पर इस बात के लिए नाराज है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतना लाइमलाइट या उतना मीडिया फुटेज नहीं मिल रहा है जितना शशि थरूर को मिल रहा है? क्या इस बात के लिए भी तकलीफ में है कांग्रेस की? राहुल गांधी के लिए पूरी की पूरी एक टीम लगी हुई है, सेना लगी हुई है फेसबुक, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद भी राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उससे ज़्यादा राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर को लेकर के जिस तरह से न केवल भारत में एक जो बीजेपी का वो है और ग्लोबली जिस तरह का एक्सेप्टेंस है, जिस तरह की उनकी बात निकल करके आ रही है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे मामले पर क्यों इस तरह की कांग्रेस की नाराजगी है जिसका कोई कारण नहीं हो सकता है, और क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो ये जो बातें आपको कही ये इसको भी समझने की जरूरत है, बाकी और चीज़ों पर बात करते हैं। हालांकि कांग्रेस में थरूर को लेकर के जो नाराजगी है वो 2022 से ज़्यादा निकल करके आई, जब गांधी परिवार के चाहने के बावजूद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब समझने की कोशिश करते हैं इन सब बातों को। मैं ले आऊँगा। अभी जो मामला कुल मिला करके निकल करके आया है 2-3 दिन में, उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, लोगों पुरुषों को उनके परिवार की महिलाओं के साथ उनका धर्म के सामने उनका धर्म पूछ करके मार दिया था। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद 7 डेलीगेशन बनाए और वो डेलीगेशन सब देशों में गया, जिसमें बीजेपी के भी नेता थे और अन्य विपक्षी दल के भी नेताओं थे। उसी 7 डेलीगेशन में एक डेलीगेशन को लीड किया था शशि थरूर ने। चूँकि शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, यूएन में लंबे समय तक काम कर सकते हैं, इसलिए उनको सरकार ने चुना। लेकिन इस बात को लेकर के कुछ असहमति थी कांग्रेस की, लेकिन फिर भी वो गए और उन्होंने यूएसए, पनामा, गुआना, ब्राज़ील और कोलंबिया जैसे देशों में यात्रा की और भारत का पक्ष रखा कि किस तरह से पाकिस्तान उनके खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आगे जो के अलावा जो आतंकवादी गतिविधियां वहां हार्बर करते हैं उससे भारत को लगातार नुकसान होता है। न केवल जान माल, मतलब हर तरह का नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा जान माल का। अब ये सब बातें होने के बाद लगातार मोदी सरकार पर टारगेट किया जाता रहा है। उस पर हम बहुत सारे, आप हमारे ओपिनियन अड्डा पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से टारगेट किया जाता रहा है। अब इसके बाद सोनिया गांधी ने भी एक राइटअप लिखा। राइटअप में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि फिलिस्तीन के साथ भारत को खड़ा होना चाहिए और इजराइल पर कोई चर्चा नहीं हुई कि इजराइल 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पर हमला हुआ उस पर उनकी चुप्पी थी। और ये सबको मालूम है कि उस चुप्पी के पीछे कारण क्या था। कारण ये था कि जो अपीजमेंट वाली पॉलिसी है और मुस्लिम वोट बैंक को उनको एड्रेस करना था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शशि थरूर ये सब काम निर्भीक होकर के कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके प्रदेश में, केरल में लगभग 25% के आसपास मुस्लिम आबादी है। बावजूद उसके वो निडर होकर के जो देश के लिए जरूरी है वो कर रहे हैं। इसके बाद शशि थरूर का एक राइटअप आया, उसमें उन्होंने ये लिखा
मतलब बहुत सारा मोदी की तारीफ की कि उनको ज़रूरत है, उनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से जो मामला है विदेश नीति का, विदेश नीति को कांग्रेस खारिज कर रही है कि वो बहुत सबसे खराब अब तक जो है। लेकिन जब थरूर की पार्टी मोदी की विदेश नीति को खारिज कर रही है, तब थरूर कह रहे हैं कि मोदी इज एन एसेट, ही इज प्राइम एसेट। अब ये जो बात शशि थरूर ने लिखी है अपने कॉलम में, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको नागवार गुजरी, और इस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि कुछ लोग जो हैं वो मतलब उनका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था उसमें है कि कांग्रेस के लिए देश प्रथम है, देश पहले आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले आता है। अब ये इस कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस लगातार उन्होंने एक खेमा तैयार कर दिया है जहां मोदी के घृणा, मोदी के खिलाफ बात करके न केवल आप कमाई करते हैं बल्कि एक झुंड बना हुआ है, और उस झुंड को कांग्रेस पाल पोस रहा है। अब इसके बाद जब कमेंट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो एक बड़ा इंटेलिजेंट सा ट्वीट किया शशि थरूर ने। अब मुझे तो इस बात का पूरा संदेह है कि ये जो ट्वीट किया है शशि थरूर ने, ये ट्वीट कांग्रेसियों को समझ में भी आया है कि नहीं आया है, ये बड़ा मुझे डाउट है। मुझे वो है इसलिए, और समझ भी आया होगा तो उसका इंटरप्रिटेशन उनके नेता जिस तरह से कर रहे हैं वो करने की कोशिश की गई होगी। अब शशि थरूर ने ट्वीट क्या शशि थरूर ने एक चिड़िया को पेड़ पर बैठे दिखाते हुए लिखा, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। मतलब अब इसको अगर आप मोटी थोड़ा राजनीतिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उड़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, और हो सकता है पंख आपके हैं, लेकिन आसमान किसी की बपौती नहीं है। ये आसमान किसी की बपौती नहीं है। ये बहुत बढ़िया से थरूर ने कहा। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि शायद ये बात कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को, उनके ट्विटर हैंडल को, सोशल मीडिया जो उनके जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, जो जिस टीम को सुप्रिया श्रीनेत हेड करती हैं, उसको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। और जैसे अभी एक छोटी सी बात कह दूं, ये लोग लगातार एक कैंपेन चला रहे थे कि 8 करोड़ रुपए लेकर के बनाया गया ब्लैक बॉक्स रीड करने वाला एक फैसिलिटी, और वो काम नहीं कर रहे। और आज खबर आ गई कि ब्लैक बॉक्स रीड हो गया, डाउनलोड हो गया उस पर। तो ये इनको हड़बड़ी है मोदी को डिस्क्रेडिट करने की, और उसमें ऐसे बेवकूफ़ी वाले कदम उठा रहे हैं कि वो लगातार हर दिन एक्सपोज हो रहे हैं टेलीविज़न। अब ये मामला भी इसी तरह का है। क्या शशि थरूर का जो ट्वीट है वो लोगों को समझ में आया, या कितना समझ में आया? अब उस पर मणिकम टैगोर जवाब देते हैं, जो कांग्रेस के तमिलनाडु से सांसद हैं, वो जवाब देते हैं कि उड़िए, लेकिन आसमान में बाज भी होते हैं, उनसे बच करके रहिए। मतलब ये कि एक बार फिर धमकाने की कोशिश की जा रही है। कितना समझ में आया मणिकम टैगोर को, कितना बाकी लोगों को, कितना नहीं आया,
ये कांग्रेस जाने समझे, लेकिन जो पूरा का पूरा मामला है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है शशि थरूर को या बाकी सारे नेताओं को, इसलिए कि केवल शशि थरूर नहीं गए थे, उसमें मनीष तिवारी भी थे उस डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद भी थे, और सलमान खुर्शीद ने तो ये तक कह दिया कि कितना मुश्किल है अपने आप को देशभक्त साबित करना, क्या इतना मुश्किल है अपने आप को देशभक्त साबित करना, मतलब इस तरह की बातें होने लगी। और कांग्रेस के नेता जो है वो मोदी विरोध में भारत विरोधी, भारत के संस्थाओं के विरोधी नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक जिस तरह की उनके एक्शन एक्टिविटीज़ कार्यकलाप हैं, वो सब जो है वो भारत के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, जिसके बाद जहां से मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने अजीत डोभाल को रशिया भेजा था राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के लिए, वैसी ही जिम्मेदारी निभाने के लिए डिप्लोमेसी की बात करने के लिए भेजा है पुतिन से मिलने, और बाकी वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, बाकी सारे लोग मिलने रशिया। इसको लेकर के भी ये विवाद हो रहा है, मतलब इसको लेकर के भी कांग्रेस इसको सकारात्मक लेने की बजाय ये कह रही है कि जयशंकर की डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई, वो नाकाम साबित हुए, इसलिए भारत को भारत मतलब सरकार को बोरो करना पड़ रहा है। तो क्या जब नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था, तो क्या कांग्रेस सरकार के पास सब चुप गया था? सारे उनके जो पॉलिसी मेकर्स या फॉरेन पॉलिसी के सारे लोग गायब हो गए? आप कोशिश करते हैं कि आप जहां पर जिसकी उपयोगिता हो उसकी उपयोगिता का लाभ लिया जाए। भारत सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर यूएन में काम करने के बाद शशि थरूर के पास उसका बेहतर अनुभव है, और जिस तरह के ट्वीट्स पर वो दिखा रहे हैं कि उनकी इनसे मीटिंग हुई, उनसे दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह का ग्लोबल सिचुएशन है जहां पर एक तरफ इराक, इजराइल, यूएस, यूक्रेन और रशिया और भारत पाकिस्तान का मामला था, उन सारी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का पक्ष रख रहा है और उसको बेहतर ढंग से रख रहा है, तो उसमें पार्टी नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते समय पार्टी नहीं देखी गई, उनकी क्षमता देखी गई, उसी तरह से शशि थरूर की भी पार्टी नहीं, भारत सरकार ने उनकी क्षमता देख करके भेजा है। और जो लोग इस मुगालते में हैं कि शायद एस जयशंकर ऐसा कर सकते थे और मतलब एस जयशंकर की पॉलिसीज फेल हो गई हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि भारत सरकार इस तरह के निर्णय कलेक्टिवली करती है, और इस मामले में अजीत डोभाल की भी सलाह मांगी गई होगी, एस जयशंकर की भी सलाह ली गई होगी, अमित शाह की भी सलाह ली गई होगी, राजनाथ सिंह की भी सलाह ली गई होगी, और जितने लोग हैं विक्रम मिश्री से भी इस पर चर्चा की गई होगी। ये शायद कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है, और कांग्रेस इस चक्कर में लगातार पिट रही है। पिटने का मतलब उस ढंग से मत सोचिए, सोशल मीडिया पर, इलेक्टोरली और बहुत सारे ढंगों, ये एक बड़ा विषय बन गया है। तो शशि थरूर को लेकर के जो कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, वो निश्चित तौर पर इंटरेस्टिंग है। इसमें अभी बहुत सारे और डेवलपमेंट होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।